हेलो एवरीवन, आई एम एसजे एंड आई एम बैक विद रिव्यू एपिसोड 108 ऑफ नारुतो। ये एपिसोड ऐसे स्टार्ट होता है कि सास्के और नारुतो का फाइट चल रहा है। दोनों एक दूसरे को दुश्मन की तरह से अटैक कर रहे हैं और साकुरा जाकर के दोनों को रोक रही है। तभी एकदम से सडनली काकाशी आ जाते हैं, दोनों को हाथ पकड़ करके फाइनली दोनों को रोकते हैं और दूर जाके ऐसे दोनों गिर जाते हैं। काकाशी ना वो बहुत गुस्से से दोनों को देख रहे हैं। वो सास्के से पूछते हैं कि तुमने अपने फ्रेंड पे अटैक किया, क्या मैं इसका रीजन जान सकता हूँ? सास्के जो है ना वो एकदम से कुछ बोलता नहीं है, वो चुप रहता है एकदम से। तभी वहाँ जिरैया आ जाते हैं, फिर सास्के वहाँ से चला जाता है। फिर काकाशी और जिरैया के बीच कॉन्वर्सेशन होता है। काकाशी उनसे पूछते हैं कि आपने नारुतो को रासेनन भी सिखाया? इतना छोटा सा बच्चा है, वो दोनों ऐसे फाइट कर रहे थे और इस लेवल का वो जुत्सु उसके ऊपर कर रहा है, उससे तो एकदम से सास्के की जान जा सकती थी। तो फिर जिल्ला उसको बोलता है कि अच्छा तो तुम ये सवाल मेरे से कर रहे हो, तुमने भी तो उसको सास्के को चिडोरी सिखाया ना, तो वो भी तो बच्चा है, तुमने क्यों सिखाया? तो फाइनली दोनों के बीच और भी बहुत सारी कॉन्वर्सेशन होती है। नारुतो एकदम से चुपचाप खड़ा है और वो जाकर के वहाँ से चला जाता है। फिर काकाशी जो है वो साकुरा को समझाते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, और वो लोग वहाँ से चले जाता है। फिर इधर जिरैया जो है वो जाकर के नारुतो से बात करने का ट्राई करते हैं, बट नारुतो एकदम से गुस्से में उनको देख रहा है और वो वहाँ से चला जाता है। दिखाता है कि सास्के एक पेड़ पे बैठा हुआ है, एकदम से वो चुपचाप सोच रहा है फिर से नारुतो के बारे में, वो पूरा इटाची सब के बारे में बहुत सारी चीजें एकदम से सोच रहा है। और सडनली कोई आता है, उसकी बॉडी को एकदम से बांध देता है। एकदम से वो ऐसे करके देखता है तो वो काकाशी रहता है। तो फिर काकाशी उसको बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं बांधता तो तुम यहाँ से चले जाते हो, मेरा लेक्चर नहीं सुनते, तुम्हें सुनना पड़ेगा। तो सास्के एकदम से गुस्से में है, बोल रहा मुझे कोई बात नहीं सुननी, आप जाइए यहाँ से। फिर वो उसको फोर्सफुली बोलते हैं कि तुमको सुनना पड़ेगा। फिर वो एकदम से उसको बहुत सारी बातें बताते हैं कि तुम्हारे अंदर जो इतना नफरत है ये क्यों है, उसको इस नफरत को तुम दूर करो। सास्के उनको बोलता है कि आपको क्या पता दर्द क्या होता है, मैंने जितने सबसे ज्यादा जिसको प्यार किया उसको मैंने खोया है, आप ये सब मेरा दर्द नहीं समझ सकते। तो फाइनली वो उसको बोलते हैं कि मैंने भी बहुत लोगों को खोया है, तुम्हें क्या लगता है ये दर्द सिर्फ हमारे पास है? फिर फाइनली उसको समझाते हैं कि तुम्हारे पास जो फ्रेंड है तुम उसके लिए जियो, ये सब बहुत सारा लंबा कॉन्वर्सेशन होता है दोनों के बीच। और फिर फाइनली वहाँ से चले जाते हैं। तो सास्के एकदम से कंफ्यूजन में है, वो सोच रहा है कि मैं क्या करूँ। तो एकदम से नारुतो और साकुरा के बारे में सोच रहा है, काकाशी के बारे में सोच रहा है, फिर एकदम से वो इटाची के बारे में सोच रहा है। दिखाता है कि नारुतो ना जा रहा होता है रास्ते में और साकुरा एकदम से खड़ी रहती है। तो वो एकदम से उसको पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो फिर वो बोलती है कि मुझे तुमसे ही बात करनी है, चलो। और साकुरा जो एकदम से मन में अपने सास्के के बारे में सोच रही है कि ओरोचिमारू ने उसको वो कर्स मार्क कैसे यहाँ पे दिया था, वो सब सोच रही है कि क्या मुझे नारुतो को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, ये सब एकदम से वो सोच रही है। और वो लोग रास्ते में ऐसे जा रहे हैं। फिर इधर दिखाता है कि सास्के एकदम से वो कंफ्यूजन में है, वो सोच ही रहे, तभी एकदम से ओरोचिमारू के 4 आदमी उसके पास आ जाते हैं। तो पूछता है कि तुम लोग कौन हो? तो वो लोग बताते हैं कि मैं ओरोचिमारू का आदमी हूँ, हम लोग यहाँ से आए हैं, वहाँ से आए हैं। भी उन लोगों के बीच एकदम से फाइट होता है। सास्के जो है ना वो सबको बहुत सारा ऐसे मार करके सबको ऐसे गिरा देता है। बट तभी पता चलता है ये सब्स्टिट्यूशन ग्रुप जो रहता है वो चारों एकदम से वहाँ पे खड़े हैं। वो बोलता है कि अभी मेरा मूड बहुत खराब है, मैं तुम लोग से लड़ना नहीं चाहता, वरना मैं तुम लोगों को बहुत मारूंगा, चले जाओ यहाँ से तुम लोग। तो वो लोग एकदम से हंस रहे हैं और ये एपिसोड जो है यही खत्म हो गया। और बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड में अगेन कुछ खास नहीं दिखा है। फिर से वो सास्के और नारुतो का फाइट का ऐसे एक्सप्लेन किया है। काकाशी फाइनली बता रहे जिरैया को। जिरैया उसको पूछते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच ये जो नफरत है ये क्यों है? तो फाइनली काकाशी बताते हैं अब मुझे पता चला है कि नारुतो बेचारा हमेशा से ऑब्वियसली उसको सब ऐसे करता है ना कि वो कर्स चाइल्ड है, उसके अंदर वो जो नाइनटेल था ना, इसकी वजह से कोई उसको पास नहीं आने देता था, वो एकदम से सब उसको दूर रखते थे कि हे तुम दूर जाओ दूर जाओ। तो उस वजह से जो नारुतो के अंदर वो इन्फीरियर वाला फील है ना, इसकी वजह से उसको लगता था कि मेरे फ्रेंड्स बने, जो धीरे धीरे उसके फ्रेंड्स बने भी, साकुरा और सास्के लोग एकदम से फ्रेंड बने। बट कहीं ना कहीं बचपन से ही वो सास्के से हमेशा कम्पीट करना चाहता था। उसको लगता था कि सास्के इतना स्ट्रॉन्ग है ना, तो मैं उससे लड़ूंगा तो मैं उससे ज़्यादा पावरफुल हो जाऊंगा, मैं उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा, तो लोग मुझे एकदम से एक्नॉलेज करेंगे, वो लोग देखेंगे कि अच्छा नारुतो इतना स्ट्रॉन्ग है। तो इस वजह से वो हमेशा उसको हराना चाहता था। इधर सास्के जो है वो देख रहा है कि नारुतो के अंदर इतना इंप्रूवमेंट आ रहा है, सडनली वो ऐसे ऐसे जुत्सु सीख रहा है। और उसका जो भाई है इटाची, वो बचपन से उसको यही था कि मुझे किसी तरह इटाची को हराना है, उसने मेरे पेरेंट्स को मारा है तो उसको मुझे हराना है। वो इटाची भी सिर्फ नारुतो के पीछे पड़ा है, वो भी ऐसे देख रहा है कि ये भी नारुतो के पीछे पड़ा है, नारुतो में ऐसा है कि आगे सब लोग उसके पीछे पड़े, तो उसके अंदर एकदम से वो नफरत भर गया है, पता नहीं क्यों। और वो उसको हरा करके पता नहीं वो क्या साबित करना चाहता है, इसलिए एकदम से वो उससे फाइट करने गया था। तो दोनों के बीच जो ये तो फ्रेंडशिप वाला भी है, नफरत वाला भी है, अलग सही है। जिरैया उसको पूछते भी है। तो फिर काकाशी बोलता है कि अच्छा ये बात आप मेरे से पूछ रहे हैं, आपके और ओरोचिमारू का जैसा रिश्ता था ना, इन दोनों का भी ऐसा ही रिश्ता है। जिरैया जी नारुतो से बात भी करने गए थे, बट नारुतो एकदम से ऐसे मूड में था कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है, और वो एकदम से वहाँ से चला गया, तो वो बात नहीं कर पाए। फिर फाइनली साकुरा जो है वो उससे बात करने आई है नारुतो से कि वो सोच रही है मैं इसको बताऊं कि नहीं बताऊं उस कर्स मार्क के बारे में, कि फाइनली सास्के के अंदर ऐसा कुछ है, मे भी हो सकता है उसकी वजह से उसके कैरेक्टर में इतना बदलाव आ रहा है। तो फाइनली उससे बात करने गई है। और इधर ओरोचिमारू के आदमी आए हैं सास्के को लेने के लिए। वो लोग एकदम से सडनली उसके सामने आ गए। सास्के एकदम से बोल रहे हैं अभी मैं गुस्से में हूँ, तुम जाओ यहाँ से, बट वो लोग एकदम से उस पर अटैक कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। अब ये क्या नया है? ओरोचिमारू एकदम से उसने सुनारी को तभी बोल दिया था कि मुझे सेकंड ऑप्शन है मेरे पास, तो कहीं सेकंड ऑप्शन सास्के है, वो सास्के के थ्रू अपना कहीं वो फिर से वो जो क्या कौन सा तो जुत्सु था जिससे वो नया जन्म लेता था, तो उसका बॉडी तो नहीं यूज करेगा। ओरोचिमारू के दिमाग में कब क्या चल रहा होता है पता नहीं। अब इसका नया क्या प्लान है, वो सास्के के पीछे फिर से क्यों पड़ गया है, और वो अपने आनियों को भेजा है कि तुम लोग जाके उसको लेके आओ। तो अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। पूरे ही एपिसोड में मुझे कोई भी मोमेंट ऐसा बेस्ट नहीं लगा, इसीलिए इसका बेस्ट मोमेंट मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। और अगर रेटिंग देने की बात की जाए तो अगेन ये पूरा एपिसोड मुझे कुछ खास नहीं लगा, बोरिंग सा लगा। तो इस पूरे एपिसोड को मैं 10 में से 4 रेटिंग दूंगी। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से एपिसोड 109 में। टिल देन बाय बाय।